बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ह्यूमन एनवायरनमेंट पे असरात। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर यूज़ ऑफ व्हीकल, burning of fuel, fertilizer, insecticides, waste products, and deforestation. These are the human activities. These activities affect the environment, cause degradation of habitat, and depletion of resources. These are the effects of human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स जो एक्टिविटीज़ करते हैं, मसलन गाड़ियों का इस्तेमाल, फ्यूल जलाना, फर्टिलाइज़र्स यानी खाद वगैरह, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात, वेस्ट प्रोडक्ट और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई, ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। ये एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को मुतासर करते हैं। इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है? इन एक्टिविटीज़ की वजह से डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट्स और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज काज होते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट का क्या मतलब है? डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट्स मीन रिहाइशगाह का जवाल, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इंसानों और जानवरों के लिए रहने की जगह कम पड़ जाती है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज मीन वसाइल की कमी, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें कमी आती है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अफेक्ट्स थे। इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। अ नेचुरल प्रोसेस विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। To understand the greenhouse effect, we need to understand how a real greenhouse works. Greenhouse work as during the day when the sun's energy reaches the earth's atmosphere, most of it goes right through. Some bunches of back into space. At night, most of the sun's energy escapes back into space, but some trapped inside the atmosphere by the greenhouse gases, further warming the earth. ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह होता है? सूरज से ज़मीन पर जो रेडिएशन आते हैं, इसमें से कुछ ज़मीन में जज़ब और कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं। एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर वगैरह मौजूद हो, तो जो हीट या जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुए हैं वो इसी गैस में फंस जाते हैं और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। इस एटमॉस्फेयर इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह होता है? आप देख लें, ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ सन से रेडिएशन आते हैं, तो जब ये ज़मीन को हिट करते हैं तो कुछ रेडिएशन आप देख ले यहाँ रिफ्लेक्ट हुए हैं इस तरह, और कुछ रेडिएशन आप देख ले यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है कंटेनिंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये रेडिएशन, जब कुछ रेडिएशन यहाँ पे जज़ब हो गए, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए और कुछ रेडिएशन यहाँ पे ट्रैप हो गए। ये देख ले आप, ये रेडिएशन यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। तो ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। कौन से रेडिएशन? जो यहाँ पे ये ट्रैप हुए हैं। तो ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है और एटमॉस्फेयर के इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस, हमने पढ़ लिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं? व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस? द गैसेस इन्वॉल्व इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। वो गैसेस जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट काज होता है,
ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। और गैसेस जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसी को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। द ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैसेस है। Greenhouse effect caused by human activities, burning of fuels and deforestation. ये इफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़, फ्यूल जलाने से और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई की वजह से होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के एनवायरनमेंट पे असरात। इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, यानी इसकी वजह से कुछ इलाकों की आबो हवा में तब्दीलियाँ आती है। क्लाइमेट चेंजेस, आबो हवा में तब्दीलियाँ, तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कॉजेस और इफ़ेक्ट थे। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट increase in average temperature of earth is called global warming. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग काज बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एट्सेट्रा। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है? फ्यूल जलाने से, कारखाने और गाड़ियों का इस्तेमाल, ये ग्लोबल वार्मिंग के वजूहात हैं। इन चीज़ों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काज होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज़ काजिंग द ग्लेशियर टू मेल्ट, द स्नो ऑन माउंटेन मेल्ट फास्टर, काजिंग फ्लूड, इंक्रीजिंग सी लेवल एंड क्लाइमेट चेंजेस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर और पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होते हैं, इसकी वजह से सैलाब आते हैं, सी लेवल में इंक्रीज़ आता है और क्लाइमेट चेंजेस यानी आबो हवा में तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग इसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट हैं। आखिर में ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए असाइनमेंट है। नंबर फर्स्ट, नेम ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम। वाई दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, इन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहते हैं। नंबर सेकंड, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन कर ले। व्हाट आर द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के काजेज और इफेक्ट क्या है। ये दो क्वेश्चन आप याद कर ले और इसे नोट भी कर ले।